स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी जोन में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने ट्रेड की ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो रोज़ रात के 8 बजे मैं आप लोगों के बीच लाइव क्लास लेके आ जाता हूं। तो आज हम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण सवाल लिए हैं, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो जो भी भाई पहली बार इस चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज एसबीआई बैंक एस्टेब्लिश्ड? तो पहला ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ से बोल रहा है 1 जुलाई 1985, 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1965, 1 जुलाई 1968। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1955 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 665, 660, 656, 668। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है, 656, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। यहाँ से हमसे क्या पूछ सकता है कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, जो कि ट्रेडमेन 2020 एआरओ कटिहार में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या दोगे? 206 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि एक शानदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है, पुर्तगाली, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो उसका क्या आंसर दोगे? वास्को डिगामा दोगे, ठीक है, वास्को डिगामा हो जाएगा उस क्वेश्चन का सही जवाब। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ स्थित है? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि चेन्नई दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा अगला क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है, 25 जून, 26 जून, 26 मई, 25 मई। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, 26 जून दिया है, वो बिल्कुल सही दिए हैं। दिवस से ही रिलेटेड आपसे और क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उसको जवाब क्या दोगे? 7 अप्रैल दोगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमारा 6 नंबर हमको क्या बोलता है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, क्रिकेट, गोल्फ, पोलो, नाविक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, गोल्फ दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब आपसे पूछ सकता है, एसेज किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो एसेज जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एसेज जो कि इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग हमारा क्या बोलता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है, गोमती, दामोदर, कोसी, गंगा। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, दामोदर दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब आपसे इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, ठीक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को कहते हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो, रोलेट एक्ट अधिनियम कब हुआ था? अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, 1909, 1925, 1919, 1930। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1919 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब रोलेट एक्ट जो है उसी को काला कानून भी बोला जाता है। यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था, ठीक है। अब देखो यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो भी 1919 में ही हुआ था। अब हम लोग बढ़ेंगे
अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर हम लोगों को क्या बोलता है, किस वेद से रोगों का इलाज होता है। तो अब देखो भाई सारे ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो किस वेद में रोगों का इलाज है, अथर्ववेद में। ठीक है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन वेद में ही से ही पूछ सकता है कि वेद से रिलेटेड ही पूछ सकता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो उसका जवाब क्या दोगे, ऋग्वेद। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए में जो है ऋग्वेद वो आप लोग सही जवाब हो जाएगा। किसका, सबसे पुराना वेद कौन सा है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो हमें 10 नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोलता है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया। तो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, अप्रैल 2013, अप्रैल 2011, अप्रैल 2010, अप्रैल 2012। अब इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, अप्रैल 2010 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, योजना आयोग गठित किया गया था। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 15 मार्च 1950 हो जाएगा। ठीक है, 15 मार्च 1950 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, तो उसका जो अध्यक्ष है वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखो हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, 1930, 1925, 1935, 1920। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है 1925, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो हमारा हमको क्या बोलता है, भारत की पहली विश्व सुंदरी कौन थे। चारों ऑप्शन आपके सामने है, डायना हेडन, रीता फारिया, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, रीता फारिया दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे, बस वीडियो के एंड तक यानी कि लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या बोलता है, डायमंड सिटी किस शहर को कहा जाता है। अब देखो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रखा है, तो क्या करेंगे, इसका सही जवाब आप लोग क्या दोगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दोगे। ठीक है, सूरत जो है वो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है, तो गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। और सूरत कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन 15 नंबर हमें क्या बोलता है, भारत में कितनी जनजातियाँ हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, 652, 645, 528, 265। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, 645 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, 1985, 1984, 1956, 1963। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, 1984 दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, आंसू गैस किसे कहा जाता है। अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने है, मायोपिटी, क्लोरोप्रीन, हाइड्रोजन, नियासिन। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन भाई ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्लोरोप्रीन दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या बोलता है, सिगरेट की धुआं में कौन सा गैस होता है। यहाँ पे धुआं होना चाहिए, ठीक है, तो सिगरेट की धुआं में कौन सा गैस होता है, NaCO, CaCO2। अब इस क्वेश्चन का सही जवाब जिस भाई ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, CO दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेल्सन मंडेला कौन थे। तो नेल्सन मंडेला भूतपूर्व प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के, जिनका जन्म 18 जुलाई, ठीक है,
1918 को हुआ था। ठीक है, नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था? 18 जुलाई 1918 को हुआ था, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। और हमें याद क्या रखना है, नेल्सन मंडेला का मृत्यु कब हुआ था? तो उनका मृत्यु 5 दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर 2013 को हुआ था। ठीक है, तो ये सभी हमारे इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारियां हमें याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो हमारा 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कांसा किसका मिश्रण होता है? अब देखो चारों ऑप्शन आपके सामने आ रखा है, तांबा और सीसा, तांबा और जिंक, तांबा और टीन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है, ठीक है, तांबा और टीन दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अब आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को ज़बरदस्त लगा होगा। आज हमने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया था। तो जिन भाइयों को क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर रात के 8 बजे में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।